टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2020 यानी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी हुई है। यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट में 2 पायदान की गिरावट के साथ भारत ने 131वीं रैंक हासिल की है, जबकि पिछले वर्ष भारत को 129वीं रैंक प्राप्त हुई थी। आइए जानते हैं मानव विकास सूचकांक 2020 के बारे में। मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2020 में 189 देशों को रैंकिंग दी गई है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे को पहली और आयरलैंड को दूसरी रैंक प्राप्त हुई है। भारत को इस सूचकांक में 131वीं रैंक मिली। वहीं भूटान 129वें, बांग्लादेश 133वें, नेपाल 142वें और पाकिस्तान 154वें स्थान पर रहा। 2020 की इस HDI रिपोर्ट में UNDP द्वारा पहली बार प्रत्येक देश के प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन और इसके मटेरियल फुटप्रिंट के कारण पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाने के लिए एक नई मैट्रिक की शुरुआत की गई है। इस नई मैट्रिक का कार्य जीवाश्म ईंधन, धातुओं और वस्तुओं के निर्माण और सेवाओं में उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की मात्रा को मापना है। मानव विकास सूचकांक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का आकलन करना है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 के अनुसार परचेजिंग पावर पैरिटी यानी PPP के आधार पर भारत की सकल राष्ट्रीय आय यानी ग्रॉस नेशनल इनकम 2018 के $6,829 के मुकाबले 2019 में $6,681 रह गई है। परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से विभिन्न देशों में आय के स्तर की तुलना की जाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से लेकर कोलंबिया तक वित्तीय सुरक्षा और भूमि के स्वामित्व के कारण महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ है और इसके साथ लैंगिक आधार पर होने वाली हिंसा में कमी आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंबोडिया, भारत और थाईलैंड में बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं। बच्चों में स्टंटिंग और वेस्टिंग की समस्याएं हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लड़कों की तुलना में लड़कियां कुपोषण की ज्यादा शिकार हैं। इसके लिए माता-पिता के व्यवहार और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जिम्मेदार माना गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर कम खर्च किया जाता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। दूसरा, रिपोर्ट में 189 देशों में नॉर्वे को पहली रैंक प्राप्त हुई है। तीसरा, जबकि भारत ने 2 पायदान की गिरावट के साथ 131वीं रैंक हासिल की है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? A केवल 1, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।